चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबरों की। और ये खबर एक से बढ़कर एक है। और इन खबरों से जो कंपनी बढ़ने वाली है वो है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, टाटा एलेक्सी जो आपको अब आगे तेजी में देखने को मिलेगी, सीएंट एलटीडी जो कि आगे तेजी में देखने को मिलेगी, सीजी पावर में भी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। ये वो कंपनी है जो इन खबरों के चलते हुए बड़ी तेजी में रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रख देता हूं जो तुमको ये दिखाएगी कि अब इंडिया में सेमीकंडक्टर क्यों इतना जरूरी है, क्यों सेमीकंडक्टर का बोलबाला अब आगे कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने टेलीकॉम.com खोला हुआ है और टेलीकॉम.com द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही एक पॉपुलर आर्टिकल है। 31 मार्च 2026 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं अब चाइनीज प्लस वन यानी चाइना प्लस वन के साथ साथ ताइवान प्लस वन का भी सोच रही हैं। यानी चाइना और ताइवान दोनों जगहों से निकलकर वो एक अच्छा मार्केट प्लेस देखना चाहती हैं। और भारत का जो सेफ एनवायरनमेंट है और जिस तरह से हमारे पास एक अच्छा खासा टैलेंट पूल है, ये दो बातें सबसे ज्यादा इन सेमीकंडक्टर कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं कि वो अगला बेस कैंप इंडिया में ही खोलें। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई चाइना का तो समझ में आता है कि चाइना में चाइना प्लस वन क्यों अपनाया जा रहा है, लेकिन ताइवान में ऐसा क्या हुआ। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा मुद्दे की बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो ताइवान जैसे पॉपुलर सेमीकंडक्टर हब जैसी कंट्री को भी छोड़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो चाइना है, चाइना ने ताइवान के इंजीनियर्स को हायर सैलरी और सेल कंपनीज के लालच को देखकर उनको हायर किया या बोले हायर करने की कोशिश की, ताकि वो सेमीकंडक्टर में छुपा जो सीक्रेट आईपी होता है उसको वो निकाल सके। लेकिन ताइवान को जब इस बात का खुलासा हुआ तो ताइवान ने 185 एजेंट सर्चिंग पे लगा दिए और 49 लोकेशन को ट्रेस किया गया, क्योंकि ताइवान का सीधा कहना है कि जो सेमीकंडक्टर नॉलेज है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसीलिए हम ये रेड बहुत अग्रेसिव तरीके से करना चाहते हैं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एंकर इनोवेशंस हैं, यंग जी जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं, ये दो बहुत बड़े नाम हैं जो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में फंस चुके हैं। ये दो बड़े नाम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में बड़ा प्लेयर का रोल प्ले करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में इसी तरह से टेंशन बढ़ती है तो चिप डिजाइनिंग और टेस्टिंग का जो काम है वो इंडिया में स्पीडली शिफ्ट हो सकता है। तो देखते हैं कि भाई ये खबर आगे क्या रंग लेकर आती है, किस तरह से इंडिया को बड़ा फायदा दिलाकर जाती है। लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर गुजरात से है। आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दौर में ये खबर बहुत शानदार है। लगभग 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर ये खबर आ चुकी है। इस खबर में साफ नजर आता है गुजरात के सदन में काइनस सिमकोन के लिए जो चिप मेकिंग का सपना था वो क्लियर हो चुका है। और हम ये बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि माइक्रोन के बाद दूसरा ऐसा प्लांट भारत में हमें देखने को मिल रहा है जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी असली माल बेचना शुरू कर चुका है। अब सवाल ये आता है कि भाई बेसिकली ये जो प्लांटेशन किया गया है ये बेसिकली बनाएगा क्या। तो आपको बताना चाहूंगा ये इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल यानी आईपीएम बनाने वाला है। और आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा ये वो चिप होती हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर्स में किया जाता है, होम अप्लायंस के अंदर किया जाता है और जो पावर स्विच होते हैं इनके अंदर इन चिप्स का यूज किया जाता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि भाई कौन सी कंपनी में हमें कल बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सही सोच रहे हो गाइस आप, काइनस टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर सबकी नज़र थी, अब इस कंपनी में आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काइनस ने पहले ही यूएस की एक कंपनी है अल्फा और ओमेगा, दोनों सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ टाई अप ऑलरेडी कर चुकी है। ये आप ये समझिए कि माल बनाने से पहले ही कस्टमर्स इस कंपनी ने तैयार कर लिए हैं। और यही बात काइनस टेक्नोलॉजी को कल एक बड़ी ग्रोथ दिला सकती है अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई काइनस टेक्नोलॉजी के लिए ये एक डायरेक्ट पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो चुका है और मार्केट हमेशा एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता ही है और इस कंपनी ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है। बाकी अगर हम इनडायरेक्टली फायदे की बात करें तो टाटा एलेक्सी जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है, सीएंट एलटीडी इसके ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी है, बिकॉज ये दोनों कंपनीज टाटा एलेक्सी और सीएंट दोनों ही इनडायरेक्ट सपोर्टर हैं काइनस टेक्नोलॉजी के। क्योंकि इन कंपनी का जो काम है वो समझिए, ये दोनों कंपनीज चिप डिजाइन भी करती हैं और टेस्ट भी करती हैं, उनकी टेस्टिंग भी इन्हीं कंपनी का काम है। और जितने ज्यादा प्लांट भारत के अंदर लगेंगे इनका जो डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए काइनस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के चलते हुए टाटा एलेक्सी और सीएंट लिमिटेड में आपको तेजी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो सीजी पावर है इस कंपनी में आपको एक सेंटीमेंट बूस्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काइनस की सक्सेस को देखने के बाद इन्वेस्टर्स जो अगले प्लेयर्स हैं उन पर भी बैट लगाएंगे और नेक्स्ट प्लेयर सीजी पावर है।
सीजी पावर्स के ऊपर बड़ी बैट लगने वाली है, बिकॉज ये कंपनी भी पाइपलाइन में अटकी हुई है। तो गाइज ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बातें आपके साथ शेयर करूंगा, इन बातों को बहुत ध्यान से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आगे हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखकर चलनी है, ये माइलस्टोन है काइनस के लिए, कोई गेम चेंजर नहीं है। पहली बात आपको ध्यान रखकर चलनी है, यानी कि अभी हम सिर्फ पैकेजिंग और मॉड्यूल पर हैं। असली जो वफर फैब्रिकेशन है, यानी कि शुरुआत से चिप को बनाना, इसमें अभी 2 से 3 साल लग सकते हैं। बाकी अगर काइनस टेक्नोलॉजी का 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे उठाकर, तो लगभग 28% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बट जब आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो 358% की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। नो डाउट काइनस टेक्नोलॉजी पूरे 5 साल में अच्छा खासा भागा है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ी खबर आ गई तो कंपनी में तेजी नहीं आएगी, कंपनी में तेजी आएगी, बिकॉज अभी काइनस टेक्नोलॉजी बहुत नीचे वाले लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सीजी पावर के ऊपर भी नजर बना के रखनी चाहिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ का है और अभी भारत ने सिर्फ 2 प्लांट ही शुरू किए हैं। अभी टाटा का जो धोलेरा के अंदर लगने वाला है उसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, जिसकी वजह से सीजी पावर के अंदर भी आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और वहीं जैसा मैंने आपको ताइवान का केस बताया था, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो रेड है, जो ताइवान रेड कर रहा है, ये 2020 से चल रही है। चाइना तो हमेशा से ही टैलेंट पोचिंग करता आया है, ये कोई नई जंग नहीं है, बस कह सकते हैं कि पुरानी जंग का एक नया चैप्टर है। बाकी जियोपॉलिटिकल जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी उसके लिए हमें तैयार रहना होगा और हमें यह भी ध्यान में रखकर चलना है, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में खासकर जब जब ताइवान और चाइना की टेंशन चलती है, टेंशन न्यूज हमें देखने को मिलती है, तो इन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में हमें डिप देखने को मिलता है और वही एंट्री का सही मौका है। जब जब ये डिप होंगी सेमीकंडक्टर कंपनीज, तो एंट्री का सही मौका है। बाकी जो रियल रिस्क है वो यही है कि अगर चाइना ने इसके बदले के लिए सैंक्शंस लगा दिए तो ग्लोबल एआई चिप सप्लाई काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस देखते हैं कि आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसी कोई बड़ी खबर आती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, इन सभी कंपनीज को लेकर, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।